हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमपी राज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मुक्त दूत खंड काव्य का सारांश, जो एकदम से सहज व सरल तरीके से लिखे हैं। हम आपको बताएंगे, यदि आप इसी प्रकार मुक्त दूत खंड काव्य का सारांश बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं किस प्रकार मुक्त दूत खंड काव्य का सारांश लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है मुक्त दूत खंड काव्य, ऐसे हेडिंग डाल लेना है। उसके बाद हम लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्त दूत नामक खंड काव्य में गांधी जी के जीवन का चरित्र चित्रण किया गया है, जो इस प्रकार है। यानी ये जो मुक्त दूत है किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा। और इसके जो नायक हैं वो कौन है? गांधी जी है। और गांधी जी के ही जीवन का क्या किया गया है? चरित्र चित्रण किया गया है, जो इस प्रकार है। आपको पहले इतना लिख लेना है। उसके बाद पहला हेडिंग डालना है दिव्य पुरुष। क्या डालना है? दिव्य पुरुष। लिखेंगे कवि ने गांधी जी को ईश्वर का अवतार बताया है। यानी जो कवि है वो गांधी जी को क्या बताया है? ईश्वर का अवतार बताया है। भारत में अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ जाने पर देश को स्वतंत्र कराने के लिए परमात्मा ने महात्मा का के रूप में जन्म लिया था। यानी कब कह रहा है कि जब अंग्रेजों का क्या हो गया था? अत्याचार बढ़ गया था देश पर, तो उन्होंने यानी महात्मा गांधी ने, परमात्मा ने क्या किया था? महात्मा गांधी के रूप में जन्म लिया था। इसी प्रकार आपको क्या करना है? पहला हेडिंग डालकर लिखना है। उसके बाद दूसरा हेडिंग डालोगे। क्या डालना है? सत्यवादी। क्या डालना है? सत्यवादी। सत्यवादी हेडिंग डालकर लिखेंगे गांधी जी एक सत्यवादी महापुरुष थे। जो गांधी जी थे वो क्या थे? एक सत्यवादी महापुरुष थे। सत्य और अहिंसा के द्वारा ही इन्होंने देश को आजाद कराने का सफल प्रयास किया। और सत्य और अहिंसा के द्वारा ही इन्होंने क्या किया? देश को आजाद कराने का सफल प्रयास किया। उनके द्वारा चलाए जाने वाले सत्याग्रह आंदोलन से इनके सत्यवादी होने का प्रमाण मिलता है। यानी उनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था सत्याग्रह, इसी के द्वारा उन्हें सत्यवादी होने का क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। इसी प्रकार आपको दूसरा हेडिंग डालकर भी लिख लेना है। और तीसरा हेडिंग हम डालेंगे जो है देश प्रेमी। क्या डालेंगे? देश प्रेमी। इसमें लिखेंगे देश की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। यानी जो देश की भावना थी गांधी जी के अंदर क्या हुई थी? कूट कूट कर भरी हुई थी। वह आजीवन अपने देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष करते रहे। और जीवन भर वो देश को आजाद कराने के लिए क्या करते रहे? संघर्ष करते रहे। वे देश प्रेम के कारण ही अंग्रेजों से विरोध करते थे। यानी वो देश से क्या करते थे? प्रेम करते थे। इसी कारण से वो अंग्रेजों से क्या करते थे? विरोध करते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं और आपको चौथा हेडिंग बताते हैं। उसके बाद हम चौथे हेडिंग में लिखेंगे एकता के समर्थक। क्या लिखेंगे? एकता के समर्थक। उसके बाद इसमें हम लिखेंगे गांधी जी कभी भी मानव में अंतर नहीं मानते थे। यानी जो गांधी जी थे वो कभी भी मानव में अंतर नहीं मानते थे। वे सभी को सुख व समृद्ध देखना चाहते थे। उन्होंने भारत की संपूर्ण जनता को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। यानी जो गांधी जी थे वो भारत के संपूर्ण जनता को क्या करना चाहते थे? एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। यानी बांधना चाहते थे। यह हम चौथा हेडिंग डालकर लिखेंगे। उसके बाद हम पांचवा हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे? स्पष्ट वक्ता व नेता। क्या डालेंगे? स्पष्ट वक्ता व नेता। और इसमें हम लिखेंगे गांधी जी एक कुशल नेता थे। यानी जो गांधी जी थे वो क्या थे? कुशल नेता थे। अंग्रेजों से जूझने के लिए रोजाना नई रणनीति बनाते थे। और जो गांधी जी थे वो अंग्रेजों से जूझने के लिए यानी लड़ने के लिए रोजाना क्या करते थे? नई रणनीति बनाते थे। इसी गुण के कारण उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। और इसी गुण के कारण उन्हें क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता कहा जाता है। इसी प्रकार आपको क्या करना है? मुक्त दूत खंड काव्य का सारांश लिखना है। और निष्कर्ष में हम लिखेंगे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांधी जी एक सत्यवादी, ईमानदार, राजनीतिज्ञ व कुशल नेता थे। इसी प्रकार आपको मुक्त दूत खंड काव्य का सारांश लिखना है। और इसी प्रकार यदि लिखोगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर
मिल जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।